अस्सलामु अलैकुम। क्या तुमने कभी देखा है कि सुबह का वक्त कितना खामोश होता है, जैसे अल्लाह खुद इंसान को सोचने का मौका दे रहा हो। सूरह अल फजर इसी सुबह की कसम से शुरू होती है ताकि इंसान जाग जाए, सिर्फ नींद से नहीं बल्कि गफलत से भी। ये सूरह हमें याद दिलाती है कि दुनिया सिर्फ मौज और राहत का नाम नहीं बल्कि इम्तिहान का नाम है, और जो इस इम्तिहान को भूल जाता है वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है। अल्लाह आद, समूद और फिरऔन का जिक्र करता है। ऐसी कौमें जो तकात, दौलत और शान में अपने वक्त की मिसाल थी, लेकिन फिर क्या हुआ जब उन्होंने घमंड किया, जब जुल्म को अपनी तकात समझा, तब अल्लाह का अजाब आया और उनका नाम सिर्फ कहानी बनकर रह गया। सोचो जरा, अगर इतनी बड़ी ताकत रखने वाले लोग नहीं बच सके तो हम किस भरोसे पर अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। सूरह अल फजर हुमैन यह भी बताती है कि इंसान का एक बड़ा धोखा ये होता है कि जब उस दौलत मिलती है तो वो कहता है अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, और जब मुश्किल आती है तो कहता है अल्लाह ने मुझे जिल्लत दी, जबकि हकीकत यह है कि दोनों ही इम्तिहान होते हैं। क्या तुम जानते हो, अल्लाह का पसंदीदा बंदा वो नहीं होता जिसके पास सब कुछ हो, बल्कि वो होता है जो हर हाल में अल्लाह को याद रखे। ये सूरह हुमैन जगा कर कहती है कि यतीम के साथ सख्ती, गरीब को धक्का और माल से बेइंतहा मोहब्बत, ये सब दिल की बीमारियां हैं जो इंसान को अंदर से खा जाती हैं। कभी अपने दिल से पूछा है कि मैं किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ? क्योंकि जिस चीज़ से मोहब्बत होती है वही कब्र तक साथ जाने का ख्याल पैदा करती है। फिर सूरह अल फजर क़यामत का मंजर दिखा देती है, जब ज़मीन टुकड़ों में टूट जाएगी, जब अल्लाह का हुक्म आएगा और जब जहन्नुम को सामने ला दिया जाएगा। उस वक्त इंसान कहेगा काश मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे भेजा होता, लेकिन अफसोस, फिर पछतावा किसी काम का नहीं होगा। ये सूरह दिल को हिलाकर पूछती है, क्या तुम उस दिन के लिए तैयार हो जब कोई सिफारिश काम नहीं आएगी और सिर्फ तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ खड़ा होगा? और फिर अचानक सूरह अल फजर का लहजा बदल जाता है और एक ऐसी आवाज़ आती है जो दिल को रुला देती है, ऐ इत्मीनान वाली रूह। यह वो रूह है जो दुनिया के गमों में भी अल्लाह से राजी रही, जो तकलीफ में भी शिकायत नहीं बनी, और जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा करती रही। सोचो जरा, अल्लाह खुद तुम्हें बुला रहा हो, अपने रब की तरफ लौट आओ, इस हाल में कि तुम भी उससे राजी हो और वो तुमसे राजी हो। जन्नत में दखील होने का यह मंजर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दुनिया में अपने नफ्स को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। अगर आज तुम्हारा दिल बेचैन है, अगर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें टोक रहा है, तो शायद सूरह अल फजर तुम्हें उस रूह की तरफ बुला रही है जो सुकून पा चुकी होती है। ये सूरह सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि एक दावत है नफ्स से मुतमइन्ना बनने की। और भी इस्लामिक नॉलेज के लिए फॉलो करें।